यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, एक होती है लहर और एक होता है जुनून। एक होता है क्षणिक विकल्प, आया लहर के बांधे हट गया, और दूसरी होती है धगज धगज, जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाती है। वह है धगज। हम जहां खड़े हैं और जहां जाना चाहते हैं, इन दो पॉइंट्स का फासला तय करने वाले सुंदर अनुष्ठान का नाम है धगज, जिसे पैशन कहते हैं। पैशन, जिसे मैं कहूंगा कंसिस्टेंसी, निरंतरता। मैं कहूंगा परसिस्टेंसी, दृढ़ता। टू बी, बने रहना। एक बार की बात है बच्चों, एक भगत जी थे जो हर साल शिखर जी की यात्रा निकलती थी, वे उसमें शरीक होते थे। हर साल 4-5-6 गाड़ियां भर भर के जाती थी शिखर जी की यात्रा के लिए, पूरा संग निकालता था। एक भगत जी ऐसे थे जो विगत 40 साल से शिखर जी की यात्रा मिस नहीं करते थे। एंड उसी गांव में एक महज इत्तेफाक देखो, उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी थे, ऐसे पिपासु थे जो 40 सालों से प्रयासरत थे शिखर जी जाने के, बट ऐन मौके पर एक दिन पहले कुछ सूतक पातक संकट झमेले के बीच में मामला उलझ जाता था और उनका जाना स्थगित हो जाता था। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दिए होते थे एडवांस में। कितने बच्चों, 40 साल के लिए वे साल भर ये सोचते रहे, अब की बार शिखर जी जरूर वंदन करूंगा। और जैसे ही वो पीरियड आए, कभी बीमार ही पड़ गए, कभी जिम्मेदारी का बाहर कुछ आ गया। अभी समस्या तो नाना है। नाना मतलब गिनती नहीं हो सकती, समस्याओं की गिनती नहीं हो सकती। यदि समस्या ही बताते रहे भगवान और दिव्य ध्वनि में केवल समस्याओं के नाम गिनाम कहते, तो दिव्य ध्वनि में शायद आदिनाथ दूसरा कुछ कह भी नहीं पाते। उसके कई रूप है समस्याओं के। कितने जन समझ रहे हैं? गुड गुड, शाबाश। 40 साल होने के बाद गिड़गिड़ा कर भगत जी को बोला, रोते रोते, लौटते लौटते चरणों में, मैंने ऐसे क्या अपराध किए होंगे, ऐसा क्या पाप किया होगा जो मेरी शिखर जी की यात्रा सफल ही नहीं हो पा रही है। आपको व्यक्ति कैसे लग रहे हैं बच्चों? तो भगत जी कैसे लग रहे हैं जो 40 सालों से जा रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? वे जो पिपासु नहीं जा पा रहे, वे कैसे लग रहे हैं? शायद ज्यादा ध्यान ये खींच लेंगे आपको। तो जो निरंतर 40 सालों से जा रहे थे, उन भगत जी ने उनको ये कहा, बेटा 40 साल का ये पुण्य तुम ले लो और 40 साल के अथाह धगज तुम मुझे दे दो। सौदा मंजूर है? पूछा। अरे जिसके लिए मैं तरसता रहा हूं आज तक, मुझे ये पैदा नहीं हो पाया आज तक। सैर सपाटे के रूप में कभी जा आते हैं, फिर ढक के 3 पात और फिर रंग जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वो क्या चीज है
जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। लक्ष्य हमारा, बच्चों बोलो कल के श्लोक की भाषा में, निर्ममता। क्या? निर्ममता। और उसका फल मोक्ष। निर्ममता का ही पर्यायवाची बताया था वितरागता। वितरागता, निर्ममता, वितरागता के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला मोक्ष। और उस मोक्ष के लिए क्या जरूरी है बच्चों? में कह रहा हूं अभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट धगज। धगज, आई वोंट गिव अप। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना स्वाध्याय कर जाए, कोई कितनी पूजा विधान कर जाए, कोई कितनी तीर्थ यात्रा कर जाए, अथवा कोई कितना दान दे दे। आपके निर्वाण जाने की प्रक्रिया का इन सभी अनुष्ठानों से एक प्रकार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? इसलिए साहित्यिक जन उलझते नहीं है इसी बातों में। वे ये कहते हैं मनी नाही भाव, मनी नाही भाव अनि देव मला पाव। वो धगज की बात है बच्चों जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वैसे ग्रंथों में, लोक में भी दो प्रकार के वैराग्य बताए जाते हैं। एक शमशान वैराग्य बताया जाता है, ये शब्द तो सबको परिचित होगा आई थिंक। एक होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य उसे कहते हैं कि शमशान में जब जब भी जाते हैं, लोग जाया करते थे, तब उनको वैराग्य आया करता था उतने टाइम के लिए। तो कम से कम आज का सीन सिनेरियो तो कहना और भी मुश्किल है। उतने टाइम के लिए सभी विगलित होते हैं। ओह मर गए, अच्छे थे, ओ कुछ साथ में आए, यानी राम नाम सत्य, ओ हम किन चिंदियों को इकट्ठा करने में अपना समय जाया कर रहे, ओ कुछ भी तो हमारे में, सब अशरण है, सब नश्वर है, नथिंग इज इटर्नल, सब पेरिशेबल है। लगभग सबको उस पॉइंट पर वो भाव आता है। लेकिन घर पर आते आते फिर वही बातें, फिर टीवी, फिर मनोरंजन, फिर तामझाम, फिर वही सब चालू हो जाता है। उसे कहते हैं, लहर को कहेंगे, क्षणिक विकल्प को कहूंगा मैं शमशान वैराग्य। अनेक स्थायी वैराग्य होता है, जिस वैराग्य को बनाए रखने के लिए कोई बाह्य संसाधनों की जरूरत नहीं होती है। ना शमशानों में चक्रे काटने की, ना कोई डेड बॉडीज देखने की। वो तो बना रहता है, और स्थायी रूप से बना रहने का उसका आधार होता है वस्तु स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप संबंधी समावेश। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? कितनी जादुई चीज है बच्चों, कितनी जादुई चीज है। उसके लिए अभी बताओ कितने पोथी पुराण पढ़ने जरूरी है। लोक में आदर सम्मान किसका है और होना किसका चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं पोथी पुराण पढ़ना पाप हो गया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं पोथी पुराण अटकाव है निर्वाण जाने में, बट मैं ये कह रहा हूं कुछ जीव इन बाह्य संसाधनों में ही संतुष्ट होते और स्वयं में अटक जाते, फंस जाते। हम क्या कर सकते हैं? एनीवे, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द स्वीटेस्ट वर्ड which we came across yesterday, and that was तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। क्या? इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से विरक्त होने की कोशिश करना चाहिए। संपूर्ण प्रयत्न में पूरे निचोड़ की आपकी धगज समाई हुई है। अब इसके लिए क्या शब्द हो सकते हैं? अयि कथमपि मृत्वा, मतलब मरने की कीमत पर भी, मरण के भले ही हो जाए। जो अक्सर उदाहरण देते हैं पिंडी की, कौन सी वो बाजी प्रभु देश पांडे, कौन सी? पावन खिंडी, खैबर खिंड की घाटी में वो शत्रुओं को रोक रखा। जब तक शिवाजी गढ़ पर ना पहुंच जाते हैं तब तक तोपों की जब तक आवाज नहीं आती है मैं लड़ता रहूंगा। धगज समझ रहे बच्चों? धगज किलों को जीतने की धगज होती है।
उसके पीछे जान वान नहीं होती है, कुछ खाने पाने की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, नाते रिश्तेदार कहाँ रहेंगे, एक ही धगच। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, बोलो, निर्ममत्वम विचिन्तयेत्। और निरंतर हमारे इस मार्ग में ममता के अवसर बने रहेंगे। कभी फोन पर आपको अभय जी मम्मी ये कहती है, बेटा कैसे हो, आपकी बड़ी याद आ रही है, अब बहुत टाइम बाहर हो, बहुत टाइम अच्छा नहीं लगता, कभी मम्मी रोज आएगी आपकी, ऐसा होता भी होगा कभी कभार, रेयरली। ये सब अवसर है, इन सभी अवसरों को वाइप करते हुए ज्ञानी धर्मात्मा जीव अपने मार्ग को तय करता रहता है। ये सब आई हुई छोटी मोटी प्रतिकूलताएं उसके जीवन में, ये डिगने के अवसर है। हम उन अवसरों को रोक भी नहीं सकते, हम ये भी नहीं कह सकते ना, बहुत इजाजत है बोलने की, आप रोया मत करो, आई गेट डाइवर्टेड। कभी बोलने में आता भी है, बट सदा काल ऐसा होगा ऐसा नहीं, हम परिस्थितियों को रोक सकेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तो हमारे हाथ में है, हम कितने ओवरकम कर सकते हैं उन परिस्थिति और कदम कदम कर। मैंने तो अभी एक उदाहरण लिया मम्मी का, अगले फोन पर कभी ये कह सकते, बेटा दादाजी घर पर है ना आपके, नहीं है तो वो कौन थे जो मिले थे, लंबू चाचा। ठीक है ठीक है। कोई एजेड होगा घर पे, अभी ये भी खबर मिल सकती है आपको, बेटा अभी वे नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए आप फिर डिप्रेस हो जाओगे। कभी होगा, बेटा हमने गाड़ी ले ली है 15 लाख की। कैसे भी अवसर आएंगे, ये सब आपको डाइवर्ट करने के एक साधन है। इन सब हर्डल्स को इग्नोर करके आपको पूरा जोर लगाकर इतना ध्यान रखना है कि आप डाइवर्ट ना हो, आप निर्ममता ही बरकरार। उसमें क्या, उसमें क्या, तत्किम। अमृतचंद्र स्वामी जी के एक प्रसिद्ध वर्ड से बच्चों, क्या, तत्किम। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, तत्किम। उससे क्या होता है, अरे ये चले गए वो चले गए, बोलो तत्किम। उससे क्या, ये तो सब प्लस और माइनस के सभी इक्वेशंस चलते रहते हैं। उसका हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें पार करना हो तो तुम्हें सयाति परमाम गति, भक्त्या भागेंदु न कृतम, महाराष्ट्र स्तोत्र में बात करो। एनीवे, कमिंग बैक, बहुत सुंदर शब्द कल पढ़ा, यहाँ पर प्रेरणा की गई, हे जीवो, ममता से बंधन होता है। ममता मतलब राग द्वेष, राग द्वेष से बंधन होता है, वितराग भाव से अथवा निर्ममता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। टोडरमल जी की भाषा में, जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो वे बंध नहीं करें। मेरी भाषा में, जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो, बोलिए बच्चों, शाबाश शाबाश। इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया, दे दो दे दो दे दो दे दो। खुश हो गए 2 पॉइंट में। जिन्हें दुखी न होना हो वे ममता न करे किसी से, किसी को अपना समझने की भूल ना करे। एनीवे, एक छंद कहूंगा, फिर मैं आगे के श्लोक में पढ़ूंगा बच्चों। भर्तृहरि शतक में से एक बहुत सुंदर छंद है जो शायद मैंने 1-2 बार आपके सामने बोला हो। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। कितने जनों को याद आ रही है, शाबाश, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या मतलब है इसका, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, क्या मतलब है, नीच पुरुष वे होते हैं कि कुछ खतरा आएगा इस भय से प्रारंभ ही नहीं करते काम को। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या।
मध्यम पुरुष वे चालू तो करते हैं, बीच में रुक जाते हैं। बड़ी उम्मीद से चालू हुआ था, बट वो आगे सस्टेन नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नया मुल्ला जो क्या बांग देता रहता है, बाद में शिथिल होने लगता है। विघ्नय खलु विघ्नय पुनः पुनरपि बहुम, क्या है? विघ्नय पुनः पुनरपि बहुमान्यमाना प्रारब्धमुत्तमजना न प्रविचलन्ति। जो उत्तम जीव है वे बारंबार विघ्न आने की कीमत पर भी डाइवर्ट नहीं होते, वे निरंतर चलते रहते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्न न कहकर गाफिल न होने की प्रेरणा दी है। बच्चों, विरक्ति के संदेश हम समय समय पर पढ़ते रहते हैं, बट हम उस पर अडिग नहीं रह सकते। रात गई बात गई जैसी स्थितियां होती है। यहाँ पर सावधान क्या है? तस्मात् सर्व प्रयत्न न निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। नए श्लोक की ओर बढ़ेंगे आज। वो श्लोक है श्लोक नंबर 27। आज भी पुनः हम समय सार को रेफर करेंगे। कल समय सार को रेफर किया था बच्चों? 150th कल गाथा देखी थी हमने। आज भी एक गाथा देखनी है, बट पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं बच्चों। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अगेन, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अब पढ़ो एक बार। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं एक हूँ, एको हम। एको हम मतलब मैं एक हूँ। और कैसा हूँ? मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और मैं योगींद्रों के द्वारा अनुभव में आने वाला तत्व हूँ, अथवा जिसे अनुभवने के लिए योगींद्र जन बेकरार है, ऐसा मैं वह तत्व हूँ। जिसे पाने के लिए बेताब है पूज्यवर हमारे योगींद्र, ऐसा मैं तत्व। कितने विशेषण हुए बच्चों? अब एक काम करेंगे बच्चों। 2 कॉलम्स बनेंगे। लेफ्ट वर्ड कॉलम में होंगे विशेषण, राइट वर्ड कॉलम्स में होंगे हेतु। लेफ्ट कॉलम होगा मार्जिन बराबर, केवल मार्जिन बराबर, केवल 1 पोर जितना बनेगा। राइट कॉलम एंटायर पेज होगा आपका। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जैसे आपको लिखना है 1, फिर लिखेंगे आप निर्मम, फिर लिखेंगे 1 बिलो द अदर, फिर लिखेंगे शुद्ध, फिर लिखेंगे ज्ञानी, फिर लिखेंगे योगींद्र गोचर। होने के बाद जरा मुझे कंफर्मेशन दे देना किसी ने लिखा हो। सुन बच्चों सुन,
शाबाश शाबाश, बस 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 बस, गुड गुड गुड। इन विशेषणों वाला है। ऐसा क्या? ऐसा विचार करना चाहिए जीवों को, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। आगे और क्या विचार करें? अभी आगे के विशेषण लिखेंगे नहीं। बाह्य संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। बाह्य संयोगजा भावा, संयोग से उत्पन्न जितने बाह्य भाव है वे मेरे से सर्वथा ही भिन्न। वो टेबल को तो कंप्लीट करना है, अभी थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। अभी हेतु का कॉलम पूरा करना है, अभी वो कर लेंगे। पहले मैं शब्दार्थ क्लियर कर देता हूं। नीचे क्या कहा है? मेरे से भिन्न, मेरे से बाह्य संयोग जनित जितने भी भाव है वे मेरे से सर्वथा भिन्न है। उनका मेरे सुख दुख से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रेन में घुसते हुए माँ को यदि उससे उसका बच्चा मिस हो जाए, पीछे रह जाए, ट्रेन हिलने लग जाए, उसको ये कहा जाए, बिलीव होगा? समझ रहे बच्चों? अपने अपने लोग आए कि नहीं, पहले इसका तो ध्यान रखें भैया। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बाह्य जितने भी संयोग जनित भाव है वे मेरे से सर्वथा भिन्न है। मत्तः सर्वेपि सर्वथा, वे मेरे से, वे सब भाव मेरे से सर्वथा भिन्न है। बाह्य संयोग जावा, बाह्य है, भिन्न है, ऐसा कहेंगे आप। ये बताया गया है। तो श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ, मैं एक हूं, मैं निर्मम हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, योगिंद्र द्वारा मैं गोचर हूं, अर्थात योगिंद्रों के ज्ञान का मैं विषय हूं, अनुभूति का मैं विषय हूं, और संयोग जनित जितने भी भाव है वे सब मेरे से बिल्कुल भिन्न है, बाह्य है, बाहर है। ये हो गया श्लोक का अर्थ। अब हूबहू मिलता जुलता एक श्लोक, एक गाथा समय सार की 73वीं गाथा पढ़ते हैं, वहां पर मैं थोड़ा खुलासा कर लेता हूं। वैसे इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? इक्वेशन क्या बोलो? कुछ भी। जीव इज इक्वल टू एक प्लस निर्मम प्लस शुद्ध प्लस ज्ञानी प्लस योगिंद्र गोचर, and it is not equal to परद्रव्य। बस ये हो गए इक्वेशन हमारा। अभी आइए गाथा पढ़ते हैं, गाथा 73वीं। गाथा 73 की तरफ आने के बाद मुझे थोड़ा संकेत कर देना बच्चा। 161 आ गए? ठीक है, शाबाश। बच्चों वैसे ही मुझे रहा नहीं जा रहा, तो मैं बता रहा हूँ। अभी क्लास चालू होने के पूर्व जो गेस्ट्स आए, काफी साधर्मी आए, तो चेयर्स कम थी तो कहा 4 चेयर्स चाहिए, और 8 जन फटाक से उठ गए। यह है हमारा जिनशासन का वैभव। क्या है ये? जिनशासन का वैभव। रत्न मोतियों से जड़े हुए सिंहासन, भगवान, छत्र, चवर, मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, बट ये हमारा वैभव नहीं है। हमारा वैभव है एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के लिए अपनी कितनी जान लगा सकता है।
और ऐसा करने में उसे आनंद आता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में युवराज जी, टोडरमल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है वात्सल्य के लिए। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति कितना बाउंड रहता है, कितना कमिटेड रहता है, उसके लिए क्या उदाहरण दिया मालूम? जैसे एक गाय के सामने उसका अपना बछड़ा नदी में डूबने लग जाए तो गाय क्या करती है, कभी देखा है बच्चों? हाँ, वो तो कूद जाती है और क्या सोचती है मालूम? यदि एट द कॉस्ट ऑफ माय डेथ, मेरे मरण के कीमत पर भी यदि यह बछड़ा बचता है तो मेरा कूदना सार्थक हो गया। यानी वे बचे वो ना बचे की बात नहीं है, कोशिश तो पूरी ऐसी ही है। वात्सल्य साधर्मियों के प्रति कैसे चाहिए परस्पर, उसका उदाहरण दिया जा रहा है बच्चों। धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सा, और ये कमाने में मेहनत लगती है बच्चों। करोड़ों की प्रॉपर्टी एक दिन में भी कमा सकता है, किसी को कमा सकता है क्या बच्चों? कुछ भी हाथ कंडे अपना कर कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हेरा फेरी से किसी भी प्रकार कुछ भी हो सकता है। वह वैभव नहीं है हमारा, वैभव ये है हमारा ट्रेजर। एनीवे, कमिंग बैक, 73वीं गाथा हमें पढ़नी है। अहमें को खलु शुद्धो निम्ममो नाणदंसन समको तम विधिदो तच्चित्तो सर्वे एते खयम। मीठा लगता है ना बच्चों पढ़ने में? ये मंत्रित है सब शब्द। क्या कहा? इनको सूत्र कहते हैं, हर एक को क्या कहते हैं? सूत्र। अथ सूत्रावतार। अभी मुझे टाइम नहीं है ज्यादा। क्या कहते हैं इस गाथा में देखिए, उसे उत्थान कई बार पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न करते हैं कि ये आत्मा किस विधि से, चलो ये ऐसा है क्या? ओके, आश्रमों से कैसे निवृत्त हो गई आत्मा, ऐसा प्रश्न पूछा शंकाकार ने। यह आत्मा आश्रमों से कैसे निवृत्त होगा? तो उत्तर दिया जा रहा है कि ऐसा विचार करना चाहिए। कैसे? अहम एक को खल शुद्धो। अभी देखो, अहम एक को और एको हम, अब कुछ तालमेल बिठा पा रहे बच्चों? मैंने कल ही कह रहा था आपको, संस्कृत प्राकृत में इतनी फ्रिक्वेंसी, इतना फ्लक्चुएशन होता है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ? अच्छा, अहम एक को, अहम मतलब मैं एक हूं, शुद्ध हूं, वो विशेषण आ गया एक। कितने मिलते जुलते ये दो क्षण मुझे दिखाना है, और मैं फिर कल की बात दोहराऊंगा। कौन सी बात बच्चों? प्लीज। असममता और निर्ममता, फलकता और विरह, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अनंत ज्ञानियों के एक मत, उनमें डिफरेंस इन ओपिनियंस नहीं होता। वही बात कुन स्वामी कह गए, और देखो अभी पता चलेगा कितनी मिलती जुलती बात पूज्यपाद स्वामी कह रहे। फर्क संस्कृत प्राकृत का फर्क है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, निम्मम हो, मैं निर्मम हूं। तीसरा विशेषण आ गया बच्चों, मैं ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। चौथा विशेषण आ गया। हालांकि अभी विशेषण ये लिखने नहीं है हमें कहीं, वैसे लिखने को तो लिख सकते हैं। फिर ऐसा होगा, इमेजिन करिए आप, लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे आप। पहला कॉलम बना है जो, वहां पर लिखेंगे श्लोक 27 करंट जो चल रहा है, और दूसरा कॉलम बनेगा वहां पर, ओह अच्छा इट्स 73, सॉरी आई थॉट इट्स एग्जैक्टली उल्टा आई थॉट। और यहाँ पर लिखेंगे गाथा 73 समय सार, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? दूसरा कॉलम छोटा सा। फिर वहां पर एको हम की जगह लिखेंगे अहम एक को, अथवा एक लिखा हो, अच्छा आपने एक लिखा है राइट, तो एक के सामने लिखेंगे एक,
शुद्ध के सामने लिखेंगे शुद्ध, ज्ञानी के सामने लिखेंगे ज्ञान दर्शन समग्र। अब खलु, खलु कोई अलग सा विशेषण नहीं है, खलु तो केवल एक स्ट्रेस दिया जा रहा है इन बातों पर। मैं सचमुच कह रहा हूं, तो सचमुच कहते हुए एक स्ट्रेस देने की एक परंपरा। सचमुच को आप झूठी थोड़ी बात कह रहे हो, बट स्ट्रेस देने की एक स्टाइल है। अहमें को खलु शुद्धो निम्ममो नान दंसण समग्गो, उसमें जो स्थित होता है, उसमें जो चित्त को लगाता है, वह कर्मों का क्षय करता है। ये दूसरे लाइन का मैंने सामान्य अर्थ बोल दिया। एनीवे, अब ऊपर के विशेषणों के हेतु देखने हैं बच्चों। मैं एक हूं, क्यों? मैं एक हूं। वैसे लोक में अकेला कमजोरी की निशानी है, यहां पर अकेला मजबूती की निशानी है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग। अकेलापन मजबूती की निशानी है कि कमजोरी की निशानी है? हाँ? मजबूती की निशानी कि मजबूरी की निशानी? अभी देखो, मैं आपको कभी बताया होगा, अभी बताता हूं मैं। अभी तुझे देख तो रोक, मेरे पास पूरी टीम है, 100-200 जन की, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, अभी लेके आता हूं सबको। दूसरा वहीं पर खड़ा बोल रहे लेके आओ, मैं अकेला ही खड़ा हूं यहां पर। किसकी ताकत दिख रही है आपको? मैं अकेला ही काफी हूं बच्चे तुम लोगों के लिए। तो ये तो ताकत की निशानी थी। बट लोक में अभी किसी की शादी नहीं होती हो, शादी नहीं हुई, हुई की नहीं, मांझरा क्या है बात क्या? और उसको 10 बार भी कहो की नहीं, तभी वो यही सोचता है हुई नहीं। ना हम नकटे हैं, ना लूले हैं, ना अंगड़े लंगड़े हैं, फिर भी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है हमको देखकर। हाँ, क्या कर सकते हैं, अभी लड़कियों की भी तो कमी हो गई है। अरे लेकिन अच्छे लड़कों की भी तो कमी हो गई है। अच्छे मतलब मजबूत लड़कों की। मुझे साथी की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं तुमको। मेरे दुख दर्द में कभी कोई काम आएगा, ऐसा जिनको लगता है, वही तो संग की चाह करते हैं। अभी कल विशेष चर्चा करूंगा, कल विशेष चर्चा करूंगा। चलो विशेष कल ही चर्चा करूंगा, कल वही चलने वाला है। एक की बात चली बच्चों, ये एक विशेषण का हेतु मैं बताता हूं, यही पर पढ़ लेते अपन। वैसे अनादि निधन अखंड ऐसे लिख लीजिए आप हेतु। अनादि निधन अखंड इतना पर्याप्त है। वैसे आचार्य देव क्या कहते, देखिए टीका पढ़ते, टीका। टीका पर आ गए बच्चों 162 पेज पर, जल्दी जरा कंफर्मेशन दीजिए मुझे बच्चों, फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए देखिए, कुछ नहीं बच्चों, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत, देखो कितने विशेषण दिए मैंने, कट शॉर्ट करके 2 ही विशेषण रखे। ओके, मैंने तो अखंड रखा यहाँ पर, और आगे आने वाला चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान अनंत स्वभाव रूपत्व के कारण मैं एक हूं, हेतु दिए। अभी इतने सारे विशेषण को मैंने कट शॉर्ट करके 2 ही विशेषण लिखे। मैं अनादि निधन हूं और अखंड हूं, इसलिए एक हूं। हम सब एक देश, अरे स्लोगन बोलो, एक देश, नहीं जानते आप? एक देश एक आवाज। एक देश का मतलब क्या है? मतलब हम 29 है। 29 हो गए क्या राज्य के? 28 ही है। कितने हैं? हाँ? कितने हैं? तो कुछ तो बोल यार। 28 ही है। चलो अपना अपनी ही तय करना है, 28 थोड़े। हम 28 है, मतलब हम 28 मिलके एक है। इसमें अखंडता की बात की जा रही है। मैं एक हूं मतलब
मैं बिखर बिखर कर अनंत नहीं हूं, मैं कलेक्टिवली अनंत हूं, जिसे कहते मैं एक हूं। अनंत गुणों का पिंड, असंख्यात प्रदेश, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। टोडरमल जी की भाषा में क्या कहा बच्चों? फिर से, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। एक का हेतु क्या दिया? अखंड। वैसे एक के दो हेतु आ सकते, क्या? एक तो क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, सभी ऐसे ही होते हैं क्या? अपने ही ऐसे हैं। गजब है यार, गजब है। एक तो रखने की भी जगह नहीं होती है ना बच्चे यहाँ पर, सभी यही पर दुकान ही है पूरी यहाँ पर। क्या कर सकते, एक के दो अर्थ है बच्चों, एक तो पर से भिन्न और एक तो अपने से अभिन्न। क्या कहा मैंने? पर से तद्दन जुदा और अपने से अखंडता एक। जैसे भारत एक देश है तो बाहर वालों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आदि से तद्दन जुदा और अपने 29 से तद्दन एक रूप। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, उसे कहते एक, खरेखर। लेकिन अखंडता की तरफ से मैंने बोला, वैसे अनादि निधन कहना भी अखंडता ही है। पर्यायों की अखंडता को अनादि निधन कहते हैं। ठीक है, एक आगे। इसलिए लोक में एक ये फिगर बड़ा पवित्र माना जाता है, मांगलिक माना जाता है। किसी को लिफाफा देना है तो कितना देते हैं लिफाफा? 101, 1001, 1,01,000 आदि आदि। कुछ नहीं तो 1 रुपये देते। एक मांगलिक है, मांगलिक, समझ में आया? एक निस्संगता का प्रतीक है। एक इसीलिए मंगल है क्योंकि उसमें कोई संग नहीं है। जहां पर संग आया वहां पर अमंगल स्टार्ट्स। शुभ मंगल। पागल हो गया क्या? कितनी कैसी दुनिया है यार, कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया है। एनीवे बच्चों, देखो, एक का हेतु हुआ, अभी निर्ममता का हेतु समझो। निर्ममता का हेतु, मैं ममता से रहित। अभी ये जो मैं हेतु दे रहा हूं ना, वो 73वीं गाथा की टीका के आधार से दे रहा हूं। वैसे बहुत विस्तृत सोच हो सकती है, हेतु कई लग सकते हैं, बट हम अभी इसी की अपेक्षा बात करते हैं। 73वीं गाथा की टीका, कषायों के समूह से, कषायों के समूह का स्वामी नहीं हूं, ये हेतु है। कषायों का मालिक नहीं हूं। क्या कहने का तात्पर्य बच्चे जरा कोई बताएगा? मालिकियत किसकी ली जाती है? जिसके रूप परिणमित। उत्तर तो बड़ा अच्छा दिया है, अच्छा दिया है बहुत, बट अभी यह अभिष्ट नहीं। मालिकियत किसकी ली जाती है बच्चों? अच्छे काम की। खराब काम की मालिकियत ली जाती है क्या कभी? खराब काम की मालिकियत लेता कौन है? दुर्जन लेते हैं, दुर्जन। ये अलकायदा वगैरह वाले क्या करते हैं? हमने शूट किया है, अखबार में डाल देते। वे आतंकी संगठन है, सब सबके खौफ पैदा कराने वाले। किसकी मालिकियत ले रहे वे? खराब काम की मालिकियत ले रहे। समझ रहे? सज्जन क्या करता है? मालिकियत लेना ही पड़े तो किसकी लेगा? अच्छे काम की लेता है वो। खराब काम की मालिकियत थोड़ी ली जाती है।
निर्ममता, मैं मालिक नहीं हूं किसका, कशाओं का मैं मालिक नहीं हूं। हमने मालिकियत नहीं ली है का तात्पर्य वी आर फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन, वी आर नॉट फीलिंग प्राउड फॉर व्हाट वी हैव डन। हमने कशाई की है तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है हमने, हम तो वी आर फीलिंग शेमफुल। देखिए निर्ममता का हेतु क्या दे रहे, जरा पढ़ना आप दर्शन, निर्ममता का हेतु क्या दे रहे। आराम से सोचकर समझकर। कोई भी प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा। जिनवानी स्तुति पढ़ ले हम, कुछ तो बोलोगे। बोलो भाई, कितने जन बता पाएंगे? शाबाश शाबाश, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या पर देखो सबके हाथों पर है। बोलो भैया आप बोलो। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का, क्रोधादि भावों के स्वामित्व किसको दे दिया? उद्गल उद्गल द्रव्य को दे दिया। हल्का काम के मालिक हमें नहीं बनना है। हमें काम करना पड़े तो हम अच्छा काम करेंगे, बेवकूफी काम हम नहीं कर सकते। समझ में आया? ये डाला पुद्गल कर्म के खाते में। कसा को किसने की? एक पुद्गल कर्म ने की। हम मालिकियत किसकी ले रहे? निर्मल पर का मैं करता हूँ, रत्नत्रय का मैं करता हूँ। निर्ममता, तो ममता ममत्व किससे हटाया जा रहा है? मालिकियत किससे? पढ़िए अभी पढ़िए पूरा। हाँ। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो, ये तो पहले वाला पार्ट तो काम का नहीं हुआ। क्रोध आदि भावों का विश्व रूपत्व की जगह अनेक रूपत्व समझो, या एक काम करिए हटा दीजिए उसको। क्रोध आदि भावों के स्वामी रूप से रहित होने से, मैं एकदम इजी करके बता रहा हूं, क्रोध आदि भावों के स्वामी पने से रहित होने से मैं ममता रहित हूं। कितने जन समझ रहे बात को जो हमने यहां लिखा है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारी शोभा कषाय करने में नहीं। घर में बहुत झगड़ा चल रहा था, अचानक टिंग टोंग कोई आ गया घर में, माहौल कैसा हो जाता है? गेस्ट के सामने हम कैसे रहते हैं? एकदम शांत, क्योंकि जो प्रेजेंटेबल है, आप समझ रहे हैं, फोटो कैसी खिंचवाना चाहते हैं आप? स्माइलिंग टोन में कि समझ रहे हैं? आज तो लोग कैसे भी सेल्फी खिंचवाते हैं, उसकी कोई बात नहीं, बेशरफ हो ठीक है। चलो चलिए बच्चे। हाँ। एक निर्मम, एक को हम निर्मम शुद्ध की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अभी शुद्ध का क्या अर्थ है या हम देखते हैं। देखिए बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा आप पढ़ेंगे? कौन पढ़ के दिखाएगा? अच्छा पढ़ के ही तो दिखाना है। शुद्ध का हेतु कौन बताएगा? बोलिए जल्दी। बोलो भाई बोलो, इन्हें 2 पॉइंट दे दो। बोलो भाई। सर्व कारकों के शाबाश शाबाश, चलो पढ़िए लो। हाँ। प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हूँ। शाबाश। क्या मतलब इसका अर्थ समझ लीजिए बच्चों। शुद्ध का अर्थ षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र होने से मैं शुद्ध हूं। मैं एकदम सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं। देखो शुद्धता का हेतु ये दे रहे, मैं शुद्ध इसीलिए हूं
क्योंकि मेरा परद्रव्य के साथ षटकारकीयता का संबंध नहीं बनता। मतलब मेरा कर्ता धर्ता कोई बाहर नहीं बैठा है। मैं किसी के इंप्रेशन जमाऊं, किसी के सामने फिर में उठ बैठ लगा कर सरूट ठोकता रहूं, फिर मेरी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी की बहुत तौहीन करूं, दबाऊं, सप्रेस करूं तो उसकी निपट जाएगी किस्मत, ऐसे भी कुछ भी नहीं है। मैं किसी का कर्ता नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अधिकरण नहीं, और क्या रहा भैया, अपादान नहीं। कोई मेरा कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपदान नहीं, अधिकरण नहीं। हमें लगता है अच्छा राजा होगा तो हमारा अच्छा होगा। वोट करने को तो जाना ही चाहिए भैया, जैसा राजा होगा वही, फिर हमको तो 5 साल हमको भोगना पड़ेगा। अरे सबका अपना अपना फेट तय है, तय। इसके साथ क्या होगा जरूरी नहीं इसके साथ वो होगा। सबका अपना अपना नसीब है। खैर, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, कोई परद्रव्य हमारा कुछ भी कर्ता कर्म करण संप्रदान नहीं है। षटकारकीयता का संबंध एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ बनता नहीं है। यह हमने षटकारक का प्रकरण जब देखा था लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, और 2-3 दिन पहले भी हम देख ही रहे थे। आत्मवान आत्मानम आत्मानम आत्मवान ध्यायेत आत्मनैवात्मनि स्थितम के श्लोक में शायद 21वां था। वहां पर मैं ये समझा रहा था कि अभिन्न षटकारकीयता की बात चल रही है। वैसे कल परसों भी जो छंद आया था कटस्य कर्ता हमिति वाला, उसमें भी ध्यान ध्येय एक आत्मा ही जब होता है तब तो दूसरों का वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये भी बात आ रही थी, वो भी अभिन्न षटकारक को दिखाने के लिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मैं शुद्ध इसीलिए हूं क्योंकि मैं दुखी मेरे अज्ञान से हूं। ध्यान से सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शुद्ध इसीलिए हूं क्योंकि मैं दुखी मेरे अज्ञान से हूं। तुम्हारे गाली गलौज से नहीं हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। तुमसे मैं अत्यंत भिन्न हूं। तुम्हारे कर्तृत्व का मेरे आत्म प्रदेश में कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता। वो मेरा अपना कार्य है दुखी होने का। कितने जन समझ रहे हैं? एंड सिमिलरली मैं सुखी हुआ हूं, वो मेरे समाधानी संतोषी वृत्ति से, सम्यक ज्ञान से सुखी हुआ होगा। ये सामग्री से सुखी नहीं हुआ। तो ये इसलिए मैं शुद्ध हूं। समझ में आया? गुड। एको हम निर्मम शुद्ध ज्ञानी। अब ये बहुत बड़ा, हाँ चलिए पढ़ लीजिए। चलो एक पॉइंट इन्हें भी दे दो भैया। चिन्ह मात्र होने से, दर्शन सामान्य विशेषात्मक होने से, मैं दर्शन ज्ञान से समग्र हूं। ये तो सिंपल है। ज्ञानी लिखा है, ज्ञानी, वहां पर आगे हेतु लिखेंगे आप, क्योंकि जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसे लिखेंगे। जानना देखना मेरा स्वभाव है। सो पर प्रकाशक मेरा काम है। मेरा काम जानना है, मेरी पहचान जानना है। सब कुछ मेरा जानना ही है। ठीक है। ज्ञानी योगींद्र गोचर मतलब अभी वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी इसे बंद कर दीजिए, ग्रंथ को बंद कर दीजिए। समझ आपको अभी ये तो वर्क नहीं करेंगे। योगींद्र गोचर तो अपने हमने लिया। योगींद्र गोचर हाँ लिया है। योगींद्र गोचर का क्या अर्थ लिया था? चलो हेतु भी आप उसका लॉजिकली बनाकर मुझे बताइए जल्दी 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 बताओ बच्चा। बोलिए। मैं जानता हूँ, ऐसे जानने के बाद ही सुखी हूँ। बोलिए। मैं योगींद्रों के द्वारा
जानने लायक हो। योगींद्र अर्थात ऋषि, महर्षि, संत, भगवंत जो पहुंचे हुए लोग हैं, पंच परमेष्ठी है, ऐसे योगींद्र, योगी और योगियों में श्रेष्ठ कौन? ऐसे वे पंच परमेष्ठी योगींद्रों के द्वारा मैं वंदनीय हूँ, पूजनीय हूँ, अनुभव करने में आता भी हूँ और करने लायक भी हूँ। ऐसा मैं आत्मा ही उनके कंठ का हार हूँ। मैं मतलब मैं नहीं हूँ उनके कंठ का हार। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मतलब मैं आत्मा, जैसे मैं आत्मा वैसे वे भी तो आत्मा है, वे आत्मा का ही ध्यान करते हैं। इस न्याय से बताया जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं? ठीक है। योगींद्र गोचर, ठीक है। और नीचे की जो बात है, जो मेरे से भिन्न है, जो संयोग जनित भाव है, संयोग जनित द्रव्य है, वो मेरे से सर्वथा भिन्न है। सर्वेपि सर्वथा। पर द्रव्य कौन कौन हमसे भिन्न कौन कौन है? जरा बताना। दीप बताइए। सभी मतलब बोलिए। अजीव, आकाश का द्रव्य। बोलिए। अपने से जो दूर रहता है ऊपर। बोलिए। एक में और मेरे से बाकी सब बाकी सब बोलिए। जो दिखने में आता है। बोलिए। बोलिए। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा शरीर, मेरा गाड़ी, मेरा महल, ये जितना भी है वे सर्वेपि सर्वथा मेरे से सर्वथा ही बाह्य है, भिन्न है, मेरी पहुंच के बाहर है। ये सब मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकता। भोक्ता भोग्य संबंध मेरा इनके साथ नहीं है। जीव गाड़ी को स्पर्श नहीं कर सकता, जीव पूरन पोली को खा नहीं सकता, जीव न खा सकता है, जीव न पी सकता है, जीव न गाड़ी की सैर कर सकता है, न जीव और कुछ कर सकता है। जीव तो केवल जान सकता है। यह भ्रम से ऐसा लगता है तुम्हें, भ्रम से। देखो बच्चों, उदाहरण दिया जाता था। बंदर होता है ना, बंदर, बंदर, बंदर की पूंछ को बहुत जन ऐसे मजाक करते रहते हैं। पूंछ को कुछ बांध दिया जाए लंबा, बहुत जन करते ना ऐसी करामत। किसी ने देखी है? गधों को भी करते लोग, तो किसी को भी नहीं छोड़ते। इस बहाने भी गधों को छू लेते हैं। किसी की मजा चखाने का मजा आ गया तो क्या है, मजा तुम्हारा चखाया जा रहा है यार। तो बहुत बड़ी पूंछ बांध दी किसी ने बंदर को। 1 साल वैसी रही। अभी 1 साल के बाद किसी के मन में ये आया कि वो छुड़ा दे। वो जैसे ही छुड़ाने लग जाए, वो बंदर छुड़ाने नहीं देता उसको, और कोई छुड़ा के ले जाए, उसको लगता है मेरा चला गया, चला गया, चला गया, छलांगे लगाता है। उसको कुछ था उसमें, एकत्व डेवलप किया उसने, एकत्व उसमें। उसी प्रकार जीव को जन्मते ही चिंदिया जोड़ दी गई। चिंदिया, ये एक चिंदी, वो एक चिंदी, एक पापा रूप चिंदी, एक मम्मी रूप चिंदी, एक मकान, दुकान आदि आदि। अब इसमें से कुछ भी जाने लग जाए तो छटपटाहट करता है। साथ में क्या लेके आए थे भैया दीप जी? अभी कोई जुड़वा होगा तो कहे मैं भैया को लेके आया था, वो बात थोड़ी चल रही भैया। और तुम कहाँ लेके आए भैया उसको? तुम कहाँ लेके आए? वो तो तुरंत चला गया और तुम जिंदा रह गए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, 2 जुड़वे हैं तो उनका भाग्य भी एक सरी का होता होगा क्या? एक हाथ का भाग्य देखा जाए, दूसरे का देखा जाए तो समान आती होगी क्या हाथे लिया? No two things are alike. चलिए, anyway, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा बच्चा? जितने भी मेरे आत्म प्रदेशों से जितने भी बाह्य पदार्थ है, वे मेरे से सर्वथा ही भिन्न है। उनका मेरे सुख दुख से कोई वास्ता नहीं। इस छोटे से नाटक में जीव
व्यर्थ ही एकत्व कर लेता है। फिर किसी के लिए पाप करने का, किसी के लिए पुण्य करने का ढोंग रचाता है और फिर उसी नाटक मंच को छोड़ के चला जाता है। लाइफ a stage, all men and women mere players, having their own entrances and own exits. 7 Ages of a Man जो मैं निरंतर कहते रहता हूँ, पढ़ना चाहिए उसे। ठीक है, ओम नमः।